नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम एक्सेस में। आज हम लोग बात करेंगे बाल विकास के बारे में। बाल विकास यानी कि सीडीपी। इससे रिलेटेड हमारे जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बाल विकास का पोर्शन ज़रूर पूछा जाता है। जैसे हमारे एग्ज़ाम्स आजकल आने वाले हैं रीट, DSSB, यूपी टेट और सुपर टेट। इन चारों परीक्षाओं में ही बाल विकास का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। और आप जानते हैं कि हर एक परीक्षा में जैसे DSSB में 100 नंबर की बाल विकास पूछी जाती है, उसी तरह बाकी और जो हमारे रीट या यूपी टेट और सुपर टेट में 30-30 नंबर पूछे जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अपने चैनल पर सीडीपी की जो भी प्लेलिस्ट बनाई गई है उसको आप लोग देखिए। आज हम लोग इसका पहला सेशन स्टार्ट करने वाले हैं और आपको अल्टरनेट डेज़ पर आपको बाल विकास की पीडीएफ मिलती रहेंगी जो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर से ही कितने क्वेश्चन लिए हैं, 20 क्वेश्चंस लिए हुए हैं। 20 क्वेश्चन का सेट आपके सामने है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहले सवाल से। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मतलब कि यहाँ पे NCF 2005 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जानते ही आप कि NCF 2005 से रिलेटेड क्वेश्चन आपके जो साइकोलॉजी है उसमें पूछा ही जाता है। तो उसमें आपका इस वाले का आंसर होगा कि सक्रिय और सामाजिक। तो चलिए एक बार फिर से मिला के पढ़ते हैं, एक मिनट। तो चलिए देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में क्या है, सक्रिय और सामाजिक है। क्या सक्रिय और सामाजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बात करते हैं। सेकंड पे आते हैं कि डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम एवं वातावरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए IT स्कूल योजना वर्ष में शुरू किया गया था। तो जो IT स्कूल योजना है वो कब शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी 2004 में। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जब आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, तो वहीं से हमने ये भी उठाया हुआ है। प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बीच के बालकों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया। तो जो सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था वो सन 2000 से 2001 में शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है एक मौलिक अधिकार के रूप में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का उद्देश्य से। तो जो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है वो कौन से जो 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था, 2002 में हुआ था। और इसको रखा कहाँ गया है, आर्टिकल 21A में रखा गया है। इसमें ये प्रावधान किया गया था जो भी 6 से 14 वर्ष के बालक हैं, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर कि स्तरीय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शिक्षक के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष में निकाला गया था। तो जो स्तरीय शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा का निर्माण जो किया गया था वो शिक्षा परिषद द्वारा 1998 में किया गया था। ठीक है, 1998 में स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो शिक्षक संघ ने, जो शिक्षा परिषद था, उन्होंने 1998 में एक ढांचा इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम वर्ष में लागू किया था। तो आप जानते हैं कि जो अधिनियम आया था, शिक्षा का अधिनियम, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम आया था 2009 में। कब आया था, 2009 में अधिनियम आया था। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। और कब हुआ था, 2002 में ही हो गया था। तो अमेंडमेंट 2002 में आया था, लेकिन जो एक्ट आया है वो 2009 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षक को विषय की समझ होना चाहिए, जिससे कि वो बालक को अच्छे से समझा सके विषय वस्तु को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। तो शिक्षक जो है वो किसके लिए सहायता सामग्री जो
शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री किसके लिए उपयोग करते हैं? तो शिक्षण को रोचक बनाने के लिए जो भी शिक्षक सामग्री होती हैं, सहायता सामग्री होती हैं, जैसे TLM वगैरह, उनको यूज़ किया जाता है ताकि बच्चे आसानी से सीख सकें और उनका मन ध्यान लगा रहे। ठीक है, खेल खेल में भी सीख जाएं। नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक घर आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो अगर आप शिक्षक हैं और आपने किसी बच्चे के माता पिता को बुलाया है तो आपको उनसे जाके मिलना चाहिए, उनके घर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उनसे जाकर मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर है कि समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यास को क्या क्वेश्चन है कि समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की कि किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य सामग्री को एक रूप में पढ़ना पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। तो किसी पाठ्यक्रम को पढ़ाई के रूप में पढ़ना क्या जाना जाता है? इसमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। तो पाठ्यचर्या कार्य को माना जाता है एक अत्यधिक विशेषतापूर्वक कार्य। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्य है कि पाठ्यचर्या का निर्माण करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 पर कि विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। तो विद्यार्थियों की प्रशंसा सभी लोगों के बीच में किया जाना चाहिए या फिर अगर आप कक्षा में हैं तो सभी विद्यार्थियों के सामने की जानी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित किया जा करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के किसी व्यक्ति की प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। ये बेसिकली जो कांग्रेस के टाइम पर ग्रेडिंग सिस्टम हुई थी उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था, सीटेट पे पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेड। ठीक है, ग्रेड हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि स्कूल पुस्तकालय का एक शैक्षणिक तंत्र है। स्कूल पुस्तकालय का कैसा तंत्र? पुस्तकालय का एक शैक्षणिक तंत्र है और इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है कि विचारणीय मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र है। स्कूल पुस्तकालय, जो स्कूल में पुस्तकालय होता है, विचारणीय मूल्य का शैक्षणिक तंत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डैश हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारे जो पढ़ाई का वो 85% हिस्सा है वो दृश्य और श्रवण, मतलब देख और सुन के अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। मतलब देखकर और सुनकर अगर हम कोई चीज़ याद करते हैं या पढ़ते हैं तो वो 85% तक हमें जल्दी याद हो जाती है या हम जल्दी सीख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 की अनुसंधान से पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर। तो सीखने के लिए जो योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है वो क्या है? अभिप्रेरणा है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि सीखने के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो अभिप्रेरित करते रहेंगे अगर बच्चे को, तो वो जल्दी सीख जाता है। नेक्स्ट है कि वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा देता है। ठीक है, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, उससे पहले हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आए हैं, इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि प्रक्षेपी विधि किसने शुरू की या किसने दी थी। प्रक्षेपी विधि के प्रणेता कौन थे, ये आपको क्वेश्चन में बताना है कि प्रक्षेपी विधि किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, किसने दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उससे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता क्या हो जाती है? जाहिर सी बात है, अगर आपको बात बात में कोई टोकेगा कि आप ऐसे ना करिए, ऐसे ना करिए, तो आप उस मन से नहीं कार्य कर पाएंगे, आपकी क्षमता कम हो जाएगी, घट जाएगी। उसी तरह शिक्षक भी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है। तो प्रोजेक्ट सहायता सामग्री किसे नहीं माना जाता है? स्लाइडर प्रोजेक्टर को तो माना जाता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर को भी माना जाता है, ब्लैक बोर्ड को नहीं माना जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट सहायता सामग्री ब्लैक बोर्ड नहीं है, ये एक नेसेसरी चीज़ है। जो चॉक और ब्लैक बोर्ड होता है वो अध्यापक के लिए नेसेसरी है। ठीक है, वो सहायता सामग्री नहीं है, वो उसके
एक हिसाब से कहते हैं विषय वस्तु में वो शामिल होती है। ठीक है, तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे और हमने इस चैनल पे डेली नहीं तो अल्टरनेट डेज पर एक जो है साइकोलॉजी का वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी आने वाले वीडियोज़ हैं वो आपको आसानी से मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।